बुलंदशहर से गैर कानूनी फाइनेंसर गिरफ्तार। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने लोगों को कर्ज देने और ज्यादा शराब सूद वसूल करके इन्हें हिरासा करने के इल्जाम में एक गैर कानूनी फाइनेंसर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इकबाल बिन खलीफा पिछले कुछ सालों से अपने दोस्तों और उन लोगों को कर्ज देकर गैर कानूनी मालियाती कारोबार चला रहे हैं। मजाज अथॉरिटी से किसी जायज इजाजत के बगैर पड़ोस इसने जरूरतमंदों को हैंड लोन के लिए दस्तखतशुदा चेकों और खाली प्रॉमिसरी नोटों के जरिए लोगों से जमानतें ली। इसने कर्ज की असल रकम पर भारी सूद वसूल किया। कर्ज की अदायगी के बाद भी वो मजीद रकम बटोर कर इन्हें हिरासा करता रहा। एक पुलिस एहलकार ने कहा इसे अदालत में पेश किया गया और अदालती तहवील में भेज दिया गया है। मजलिस के 6 उम्मीदवारों में 2 नए चेहरे शामिल। मजीद 3 हलकों में उम्मीदवारों का ऐलान बाकी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिनमें 4 मौजूदा अरकान असेंबली को दोबारा टिकट दिया गया है, जबकि 2 नए चेहरों को मुतारिफ किया गया, जिनमें साबिक मेयर ग्रेटर हैदराबाद माजिद हुसैन और साबिक मेयर मीर जुल्फिकार शामिल हैं। सदर मजलिस रकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इस मरतबा मजलिस 9 हलकों से मुकाबला करेगी। आज दारुसलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मजलिस इस मरतबा मौजूदा 7 असेंबली हलकों के अलावा मजीद 2 हलके जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर से मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा 2 अरकान असेंबली जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी और जनाब मुमताज अहमद खान को टिकट न देने का फैसला किया गया है। इनकी जगह मजीद 2 कायदीन मीर जुल्फिकार और मोहम्मद माजिद हुसैन को टिकट दिया गया है। उन्होंने कहा कि नामपल्ली असेंबली हलके से माजिद हुसैन और याकुतपुरे से जाफर हुसैन मेराज, चार मीनार से जुल्फिकार और बाकी मौजूदा अरकान असेंबली को टिकट दिया गया है, जिनमें जनाब अकबरुद्दीन अवैसी को चंद्रायन गुट्टा, अहमद बलाला को मलकपेट और कौसर मोइनुद्दीन को कारवन से उम्मीदवार बनाया गया है। और उन्होंने कहा कि मजीद 3 हलके बहादुरपुरा, जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर से उम्मीदवारों का इंतखाब बाकी है। बहुत जल्द 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी ने इंतखाबात में मुकाबला न करने का किया फैसला। कांग्रेस की तायद करने शर्मिला का ऐलान। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने ऐलान किया है कि वो 2023 में तेलंगाना असेंबली इंतखाबात नहीं लड़ेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमने ये फैसला इसलिए किया है कि हम अपोजिशन के वोट को तकसीम नहीं करना चाहते हैं। शर्मिला ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं है और अपोजिशन के वोटों को तकसीम करके केसीआर को जीतने में मदद नहीं करेंगे। वाईएस शर्मिला ने कहा कि कांग्रेस मुल्क की सबसे बड़ी सेक्युलर पार्टी है। जब सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी की तायद की दरख्वास्त की थी। शर्मिला ने यह भी कहा कि इस बात का खदशा है कि अगर कांग्रेस पार्टी के वोटों की तकसीम से केसीआर चीफ मिनिस्टर बने तो तारीख माफ नहीं करेगी। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी की क़यामगाह पर आईटी हुकाम के धावे। इनकम टैक्स के अहदेदारों ने तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर साबिक वजीर जाना रेड्डी की क़यामगाह पर धावे कर रहे हैं। बताया जाता है कि जाना रेड्डी के फर्जंद रघु रेड्डी की कंपनी के कारोबार से मुतालिक टैक्स चोरी के इल्जाम में धावे किए जा रहे हैं। रघु रेड्डी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर नागार्जुन सागर असेंबली हल्के से मुकाबला करने वाले हैं। गुज़िश्ता रोज भी हैदराबाद में महकमा इनकम टैक्स की जानिब से कांग्रेस कायदीन के मकानात पर धावे किए गए थे। बड़ंगपेट मेलसी पारिजा नरसिम्हा रेड्डी, महेश्वरम कांग्रेस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार लक्ष्मण रेड्डी समेत पार्टी के बास कायदीन के घरों पर आईटी काम की जानिब से धावे किए। बालापुर में वाक़ नरसिम्हा रेड्डी की क़यामगाह पर जुमेरात की सुबह 5 बजे से आईटी काम की तलाशी ली थी। इसी दौरान इत्तला मिली है कि महेश्वरम हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार एलआर के घर पर भी आईटी काम की जानिब से धावा किया गया। बालापुर का गणेश का लड्डू खरीदने वाले लक्ष्मण रेड्डी के घर पर भी दावे किए गए। इसी तरह और भी कांग्रेस कायदीन के घरों पर आईटी काम की जानिब से दावे किए जा रहे हैं। जराये के मुताबिक हाल ही में पार्टी की टिकट के लिए करोड़ों रुपए के लेन देन की इत्तलात पर यह कार्रवाई की गई है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नजर शराब की दुकानें 3 दिन तक बंद रहेंगी। रियासत में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर शराब की तमाम दुकानें, बार, रेस्टोरेंट और पब 28 नवंबर को शाम 5 बजे से 30 नवंबर को पोलिंग के अख्ताम तक बंद रहेंगे। वो गिनती के दिन दिसंबर को भी बंद रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हुकाम को हिदायत की है कि वो पोलिंग के इलाकों में 48 घंटों के लिए शराब और दीगर अशिया की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी के नफाज के लिए मुनासिब इक़दामात करें।
ईसी स्क्वाड्स ने तेलंगाना में 450 करोड़ रुपए नकद जब्त किए। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा है कि रियासत भर में इलेक्शन कमीशन के खुसूसी दस्तों के जरिए तकरीबन 450 करोड़ रुपए नकद, सोना, चांदी और दीगर कीमती अशिया जब्त की गई हैं। तमाम अजला में विजरा और दीगर मुंतखब अवामी नुमाइंदों समेत गाड़ियों की सख्त चेकिंग की जा रही है। पहले ही इजाफी मरकजी दस्ते कई अजला में पहुंच चुके हैं और वोटरों में एतमाद पैदा करने के लिए फ्लैग मार्च किया है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के वफ्द की तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव से नुमाइंदगी। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के कारगुजार सदर वजीर बल्दी नज्म नस्क तारक रामाराव से यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के एक वफ्द ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान फोरम के जिम्मेदारों ने वजीर मौसूफ को मुस्लिम मसाइल के एक सोई के लिए मुतालबात पर मुश्तमिल तफसीली नुमाइंदगी हवाले की। वजीर तारक रामाराव से मुलाकात करने वालों में मौलाना सैयद शाह अली अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी, जनाब जियाउद्दीन, मौलाना सैयद मसूद हुसैन, मौलाना सैयद जहीरुद्दीन अली सोफी कादरी, मौलाना जफर अहमद जमील हिसासी और डॉक्टर निजामुद्दीन और दूसरे भी शामिल थे। सानिया मिर्जा के बाद अब इरफान पठान ने गजा में मरने वाले बच्चों के लिए उठाई आवाज। कहा वहां रोजाना बच्चे मर रहे हैं और दुनिया खामोश है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी गजा में मरने वाले मासूम बच्चों के लिए आवाज उठाई है। साबिक हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के बाद इरफान पठान ने भी गजा के मुतासिरीन के हवाले से अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दुनिया को पैगाम दिया है। इरफान पठान ने अपने पोस्ट में लिखा कि गजा में हर रोज छोटे छोटे मासूम बच्चे मर रहे हैं और दुनिया खामोश बैठी है। एक खिलाड़ी होने के नाते मैं सिर्फ आवाज उठा सकता हूं, लेकिन अब वक्त आ गया है आलमी रहनुमा जरूर इस बेहुदा कत्ल को खत्म करने के लिए इकट्ठे हों। इरफान पठान ने अक़वाम मुत्तहिदा को टैग किया। 9,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 3,700 से ज्यादा बच्चे भी शामिल। फलस्तीनी वजारत सेहत ने जुमेरात के रोज बताया है कि 7 अक्टूबर से गजा पर इजरायली फौज की जारी जारियत में अब तक 9,061 अफराद शहीद, जिनमें 37,060 बच्चे और 23,026 खवातीन शामिल हैं। गजा वजारत सेहत के तर्जुमान अशरफुल कदरा ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया है कि इजरायली जारियत से 32,000 फलस्तीनी शहरी को मुख्तलिफ जख्म आए। जख्मियों में भी 70% तादाद बच्चों की और खवातीन की है। अशरफुल कदरा के बकुल गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 15 कत्ल आम कर चुका है, जिनमें शोधा की तादाद 256 हो गई है। इन्होंने इंडोनेशिया और अल-शिफा अस्पताल में जनरेटर बंद होने के बाद सेहत के तबाहकुन बहरान पैदा होने की वार्निंग जारी की है। उन्होंने तमाम मुतल्लिका हल्कों से अपील की है कि वो गजा में फौरी तौर पर अदविया और जरूरी मेडिकल सामान भिजवाने के लिए रास्ते खुलवाएं।